वन्य जीवों के साथ में जीते हैं, इसलिए हम इनके प्यार करते हैं और हम रक्षा करेंगे और इनका न्याय कराएंगे। नहीं करेंगे तो हम लोग ये धरना जारी रखेंगे। ज़रूरत पड़ी तो हम बाड़मेर विधानसभा को घेरेंगे, ज़रूरत पड़ी तो हम आगे भी घेरेंगे। हमारे पास जनता है और जनता जहाँ जाती है फैसला करके रहती है, चाहे नेता हो चाहे प्रशासन हो। जनता मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर दूसरे दिन भी ग्रामीण हैं वो हज़ारों की संख्या में घटना स्थल पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। प्रशासन के साथ लंबी वार्तालाप भी हुई, लेकिन कुछ समझौता नहीं बैठा, क्योंकि कुछ ग्रामीण हैं उन्होंने कई मांगों को लेकर के मान भी लिया, लेकिन कुछ मांगे हैं उनको लेकर के अभी तक ही अड़े हुए हैं ग्रामीण लोग हैं और आसपास के जितने भी ज़िले भर के लोग हैं वो पहुंचे हुए। हम बाबजी पूर्णा जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे क्या कुछ मांगे हैं, उन मांगों को लेकर के बातचीत हुई और मान ली गई और किन मांगों को लेकर लगातार अड़े हुए। ऐसा है, ये जो घटना हुई रविवार की और ये दिन दाड़े हत्या हुई है हमारे वन्य जीवों की। हिरण है, हिरण हम हिरण कहते हैं, लेकिन ये पुराने समय के अंदर हिरण हमारे प्राणी जैसे ही होते थे और पहले ही हमारे संतों के पास में ये वैसे पांडवों की कथा में हो कोई भी हो, जसना जी जाम्बू जी महाराज ने बताया कि जीवों की रक्षा करो, जीवों के साथ में प्यार करो। तो आज जो हत्या हुई है जीवों की, ये हमारे लीलसर गांव में बहुत बड़ी संख्या में लोग आए हैं। हमारी जो मांगे थी, जो हत्यारे हैं उनको सज़ा हो, सख्त से कार्रवाई हो और इस कार्रवाई के अंदर जो मांगे रखी गई है वो मांगे ये हैं कि जो मेन हीरो कौन है उनको सज़ा हो और ये जो डील कौन करते हैं इसकी हत्या करके और ये मौत कहाँ जाता है, कौन होटल हलाते हैं, कौन कौन क्या करते हैं, उनके बारे में हम लोग यहाँ बैठे हैं और हर समय ये वार्तालाप हो रही है। तो अभी एसडीएम साहब और यहाँ वन विभाग के प्रशासन लोग यहाँ आए हैं और हमारे साधु संत भी यहाँ हैं। 36 कौम के लोग यहाँ हैं, चाहे जाट हो चाहे विष्णुई हो कोई भी हो, 36 कौम के लोग यहाँ हैं। साधु संतों के सानिध्य में चल रहा है। हमारी मांग लास्ट में ये हुई कि भाई जो मेन दोषी है उनकी सज़ा हो और खुलासा हो कौन क्या है सबके सामने रखा जाए। अच्छा, पहली बार देखने को मिलता है। एक दरअसल देखते सड़कों पर प्रदर्शन होता है, कलेक्ट्रेट आगे होता है, लेकिन एक दौरों के अंदर इतनी बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं, क्योंकि जो पशु प्रेमी है वो लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं। ये वन्य जीवों के प्रेम करने वाले भक्त हैं। ये सारे युवा दिख रहे हैं आपको, बूढ़े बुजुर्ग साधु संत, ये सब धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं। वैसे लीलसर धाम के पास आजू बाजू धार्मिक प्रवृत्ति के लोग रहते हैं, लेकिन हमारे जो भक्त लोग आए हैं इधर, इन सब के अंदर एक ही धारणा है कि वन्य जीवों की हत्या हुई है। आज तो वन्य जीवों की हत्या हुई है। हम डर इस बात के हैं कि हमारे छोटे मोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, जो मांस खाने वाले, मिट्टी खाने वाले लोग कभी भी नीची हरकत कर सकते हैं। इसलिए हमने ये जोर भरा है इस प्रदर्शन के अंदर, धरने के अंदर। हम सब ये मांग कर रहे हैं कि सख्त कार्रवाई हो। इसलिए सभी लोग यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, आज कम से कम 10,000 पब्लिक यहाँ इकट्ठे हुई है। लेकिन हुई क्यों है? इसलिए कि वन्य जीवों के, प्राणियों की अंदर इन सब की भावना है और हम सब प्राणी वन्य जीवों के साथ में जीते हैं, इसलिए हम इनके प्यार करते हैं और हम रक्षा करेंगे और इनका न्याय कराएंगे। नहीं करेंगे तो हम लोग ये धरना जारी रखेंगे। ज़रूरत पड़ी तो हम बाड़मेर विधानसभा को घेरेंगे, ज़रूरत पड़ी तो हम आगे भी घेरेंगे। हमारे पास जनता है और जनता जहाँ जाती है फैसला करके रहती है, चाहे नेता हो चाहे प्रशासन हो। जनता कह के कुछ नहीं है, जनता जनार्दन है। अच्छा, कितने बड़े गिरोह का होने का अंदेशा है? क्योंकि जिस तरीके से लंबे समय से यहाँ जो हिरण है वो उनका झुंड ही झुंड दिखता था, लेकिन धीरे धीरे ग्रामीणों का मानना है विलुप्त हो रहे थे। उन्होंने ये भी लगाया कि अंदेशा कि कहीं कुत्ते जो शावक है वो कहीं ना कहीं शिकार कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे जो अभी घटना घटित हुई उसको लेकर के ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि एक बड़ा गिरोह है। बिल्कुल सही बात कही आपने कि बिल्कुल हम लोग यहाँ देखते तो पहले बहुत यहाँ मृग कहते हैं, हम लोग हिरण कहते हैं, झुंडों के अंदर यहाँ खूब हिरण रहते हैं। ये जो ज़मीन है यहाँ जाड़े हैं खूब है और वनस्पति खूब है, यहाँ पर ओरण भी है, तो इस ओरण के अंदर हिरण रहते हैं, उनका वास है। हम लोग हमेशा देखते हैं, झुंडों के अंदर देखते हैं। लेकिन अभी जो ये रिपोर्ट आई है, ये घटना हुई है, इस घटना से हम सब अरूबरू हो गए। हमें पता लगा है, हम पूरी तौर से हमें मालूम पड़ गया कि वास्तव में पहले ज़्यादा हिरण थे और इन हथियारों ने और ऐसे पापी लोगों ने हिरणों को मार मार के ख़त्म कर दिया है और अभी हम ये काम नहीं होने देंगे कभी भी। अच्छा, यहाँ के जनप्रतिनिधि है और आसपास के जितने ग्रामीण, उनसे कितना सहयोग मिल रहा है? खूब सहयोग मिला है। हमारे पूर्व एमएलए भी यहाँ हैं, कल यहाँ वर्तमान एमएलए वो भी यहाँ थे, अभी डिप्टी आईजी डीआईजी यहाँ है और खूब प्रशासन भी हमारे यहाँ आए हैं, आवाज़ सुन रहे हैं और 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। मेन जो है उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। लेकिन हमें संदेह इस बात का है कि वो खुलासा हो
और हकीकत में क्या चीज़ है वो हम सामने रखेंगे। अभी हमारे जो लीडर है वो भी आ रहे हैं और गत रात्रि को यहाँ पर भजन संध्या थी तो भी यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग जुटे हुए थे। बिल्कुल, मैंने कहा ये धार्मिक प्रवृत्ति की नगरी है लीलसर और हम सब लोग धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, हम सनातनी हैं, हम जीवों की रक्षा करने वाले हैं, इसलिए हम डटे रहते हैं। जो धार्मिक आयोजन में कभी पीछे नहीं रहते हैं। ऐसी हत्याओं के अंदर तो हम तन मन धन से, चाहे भूखा रहना पड़े, चाहे गोली खानी पड़े हमें इस सीने के ऊपर, लेकिन हम कभी हटने वाले नहीं हैं। हम फैसला करा के रहेंगे। हमारे साथ पूरी छत्तीसगढ़ में जनता है और जनता सब कुछ है। और ये जो युवा साथी है इनका जोश है, जो इनको हम सलाम करते हैं। युवा हमेशा जो कोई भी काम काज में आते हैं तो युवा जहाँ ठान लेते, झंडा गाड़ देते, तो उनको फैसला करा के रहते। अच्छा, आज दूसरे दौर की वार्तालाप अब होने जा रही, तो क्या कुछ उम्मीद है पॉजिटिव रिजल्ट आने की? बिल्कुल उम्मीद है और उम्मीद के साथ में हम बैठे हैं यहाँ धरने पर। आप देखो हज़ारों की संख्या में लोग हैं, अभी आ रहे हैं। हमारी उम्मीद एक ही है कि हथियारों की सज़ा हो, हथियारों का खुलासा हो, कौन है, कहाँ का है, कहाँ क्या हो रहा है, इसके बारे में हम सब लोग हैं। और उसके बाद अभी जो आने वाले हैं कॉन्फ्रेंस आप बाद में कर लेना, जो फैसला होगा अभी आपके सामने होगा। धन्यवाद। ये तो ताज़ा तस्वीरें हैं इस वक्त लीलसर की बता रहा हूँ, जहाँ घटना स्थल पर ये देख सकते हैं हज़ारों की तादाद में लोग हैं।